Hello Islanders! Goenka's लेकर आया है बिग मॉनसून सेल where you get 5 to 30% off on each article, and this is available on every store in Andaman such as Middle Andaman, North Andaman, South Andaman, Diglipur, Bhatu Basti, Aberdeen Bazaar, Bamboo Flat. Everywhere you get every article on discount. So what are you waiting for? Just visit your nearby Goenka store और आज ही अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कीजिए। कहाँ है? अच्छा, इधर ही बात कर रहे हैं। चैम्बर में बात करेंगे। चैम्बर में बात करेंगे। चैम्बर में। और नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिगलीपुर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने, और फिर से जो कार्गो यूनियन है उनके टीम के साथ लगातार जो कल से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने कुछ इश्यूज़ को लेकर, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे थे। कल से लेकर अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अभी जो है ये अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करने जा रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या इनका डिमांड पूरा हो चुका है, क्या बात हुई है, क्योंकि अभी अभी जो है इनका एक मीटिंग हुआ है यहाँ के एसी सर और यहाँ के डीएसपी सर से। हम इनसे जानेंगे कि क्या हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम समीर अंदर जी। समीर जी, आप लोग अभी खत्म करने जा रहे हैं प्रोटेस्ट? देखिए, प्रोटेस्ट तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे तो प्रोटेस्ट के लिए खड़ा नहीं हुए थे। हम लोग यहाँ में हमारा जो दर्द है वो एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग बताने के लिए खड़ा हुए थे। जो हम लोग पिकअप वैन यहाँ में हम लोग चल रहा था, हम लोग बहुत सारा असुविधा हो रहा था, हम लोगों पर बहुत सारा चार्जेस वगैरह डिपार्टमेंट लगा रहे थे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एसी साहब का ऑफिस के सामने यहाँ पे हम लोग जितने भी हम लोग कार्गो वैन वाले थे यहाँ में हम लोग एक प्रोटेस्ट के लिए खड़े थे कि हम लोग कुछ डिमांड था, जो वो डिमांड हम लोगों को पूरा किया जाए। तो हमने 2 दिन हो गया हम लोग यहाँ पे था, तो एसी साहब से हम लोगों को कुछ आश्वासन मिला है। कल रात को भी हम लोगों को कुछ आश्वासन दिया था, तो हम लोग उस रिटर्न में पूछा था, तो एसी साहब ने हमें बताया देखिए कोई भी चीज़ रिटर्न में देने के लिए समय होता है, और हम लोग भी समझदार है, हम लोग भी समझदार बच्चा है, हम लोग भी पता है कि गवर्नमेंट का कोई भी प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि वो बाई टू बाई टेबल टू टेबल उसका एक प्रोसीजर होता है। तो एसी साहब ने हमें बताया, कल रात को भी बताया, अभी भी हम लोगों को बताया कि डीसी साहब से हम बात करके आप लोग कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो उसमें हम लोगों को लगा कि कुछ हम लोग के लिए आने वाला टाइम में अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट बंद कर रहे हैं, और ये भी हम लोग बताया है कि हम लोग कल सुबह जो जितना भी हम लोग का पिकअप भाई लोग हैं, जो पॉइंट क्या पॉइंट था और उसमें से क्या माना गया है? देखिए, पॉइंट तो माना तो कुछ अभी तक श्योरिटी हम लोग का रिटर्न में कुछ तो आया नहीं, बट एडमिनिस्ट्रेशन बोला है कि ये सब चीज़ में आप लोग का काम होगा। जैसे हम लोग बोला था सर, जो लाइट व्हीकल है वो लाइट व्हीकल को वेट लिफ्टर में मत ना चढ़ाया जाए। आपका जो हाईलाइट था कल से, क्योंकि ये चीज़ें कल रात को भी हुई थी जी, आके आप लोग को आश्वासन दिया था और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे, फिर भी आप अड़े रहे कि आप लोगों को जो है वेट लिफ्ट नहीं चढ़ाना है। तो उस पर क्या हुई है बात? नहीं, वेट लिफ्टिंग में बात ये हुआ है, वेट लिफ्टिंग के अभी फिलहाल अभी तक ऐसा कोई आश्वासन नहीं हुआ है कि आप लोग को वेट लिफ्टर में चढ़ाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो साहब ने बोला है देखिए आप लोग गाड़ी चलाइए, ठीक है, आप लोग अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग हम लोग के साथ में इंटरेक्ट करिए, हम लोग कांटेक्ट करिए, हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मतलब कल रात को जो बात हुई थी सेम चीज़ है? हाँ, सेम चीज़ हुआ है, सेम चीज़ है। एक दिन का समय क्यों लगा फिर आप लोगों को? कल रात को ही खत्म कर सकते थे। देखिए, समय इसलिए लगा, देखिए हमारा जो कार्गो भाई लोग है वो सिर्फ नॉर्थन मिडिल में कार्गो पिकअप वैन एटीआर में नहीं चलता है, वो हमारा मिडिल में भी बहुत सारा पिकअप वैन है, ठीक है, उन लोगों को भी सबको साथ में लेके चलना है। तो हम लोग कल इसका प्रोटेस्ट शुरू किया, आज हमारा सारा भाई लोगों ने यहाँ पे जोड़ा। तो क्या है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या इश्यूज जाहिर किया जाता है, क्या हम लोग बताया जाता है, हर किसी को सुनना है, क्योंकि सब अनएम्प्लॉयड यूथ एटीआर में गाड़ी चलाते हैं। तो अभी आप लोगों को कल डीसी बुलाए? नहीं, डीसी साहब हम लोग को बुलाए नहीं है, तो आप लोग एसी साहब से बोला है कि सर हम लोग डीसी साहब से मिलना है। हम लोग बीच में एक बार डीसी साहब से मिले थे, तो वो टाइम में ऐसा कुछ हम लोग आश्वासन ये एटीआर में हम लोग को मिला नहीं था।
तो जब अभी हम लोग प्रोटेस्ट करने के बाद एसी साहब का जो बातचीत हुआ उसमें हम लोग एक बार एसी सर से बोला कि सर हम लोग एक बार डीसी साहब से भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है, दर्द है, वो आपको भी हम लोग एक बार दोबारा साझा करना चाहते हैं। तो हम लोग कल जाएंगे सब डीसी सर का पास, जितना ऑनर वैन जो भी हम लोग सारा गाड़ी लेके सर का पास जाएंगे, हम लोग अपॉइंटमेंट लेके सर से एक बार हम लोग बात करेंगे। जो आश्वासन मिला है उससे आप लोग satisfied, खुश हैं? एक देखिए, खुशी हम लोग का होगा जब हमारा जो मांग है वो लीगली हो या अनलीगल हो, हम लोग वो चीज़ हम लोग को दिक्कत ना हो। जब हम लोग देखेगा एटीआर में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, तब हम लोग खुश होगा। तो अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, अभी हम लोग प्रोटेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि सब गरीब बच्चे लोग गाड़ी लिया है, क्योंकि इसको और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम ही लोग को और भी बहुत सारा इश्यूज होगा, बहुत सारा अभी सब्जी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, हम भी यहाँ का किसान का बच्चा है, जो सब्जी उगा रहा है वो मेरा यहाँ का बाप दादा लोग हैं, ठीक है। तो आजकल ये पिकअप बंद होने से बहुत सारा इश्यूज राइज होता है, क्योंकि छोटा गाड़ी में 5 बस्ता 10 बस्ता पिकअप सब्जी यहाँ से जाता है। तो इतना सारा पिकअप अगर बंद हो जाएगा, अगर प्रोटेस्ट हम लोग बढ़ाएगा कार और भी पिकअप बंद हो जाएगा, तो क्या होएगा, हमें लोग का खुद का भी नुकसान है, इसमें खुद का भी नुकसान है। तो इसीलिए हम लोग देखा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को जो आश्वासन दिया है, तो हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा नाम रंजीत दास, मैं इस यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसी जो ताराजू जहाँ पर बैठाया है उसके एक 100 मीटर पीछे की स्कूल है, एक मंदिर है, एक पुलिस स्टेशन है, वो नेशनल हाईवे रोड है। तो उस जगह में जो गाड़ी अगर मान लीजिए 5 गाड़ी आया है तो उसके लिए पार्किंग नहीं है, वो मेन रोड में रहेगा, वो रोड जाम होएगा, क्योंकि उस रोड से पूरा नॉर्थ और मिडिल का जितना भी एम्बुलेंस, अगर कोई फायर ब्रिगेड भी होता है तो उसी रोड से ही जाना है। वो इतनी सिंगल रोड, कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है, सिंगल कोई छोटा गली भी नहीं है, फुटपाथ भी नहीं है, सिंगल रोड है। उसके ऊपर में ताराजू है, बट ताराजू जो जगह में रखा हुआ है वो कुछ प्राइवेट लैंड है, सुना है। आप उस लैंड को कमर्शियल कब मिला कि कब नहीं मिला वो तो पता नहीं, कुछ हमारा यूनियन की तरफ से शायद RTI मारा करके सुना है, उतना मुझे पता नहीं। तो क्या है कि उसका डिटेल तो आ जाएगा। आप जहाँ तक कि कमर्शियल लैंड का भी मैटर है कि जब कमर्शियल हो ही नहीं रहा था अंडमान में उस टाइम में, तो उसको कमर्शियल लैंड मिला कैसा, और मिला तो मिला, उसको इन्फेक्शन जो किया था उस ताराजू को जो बैठाया है वो गलत है। अब ये नहीं कहते वो अपना प्रॉपर्टी, वो अपना ट्रैक एसोसिएशन का प्रॉपर्टी है, वो अपना लगा सकता है, उसका अपना मर्जी है। वो अपना एसोसिएशन को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा है, जो अपना एसोसिएशन को कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया। लेकिन जिसमें हमें भी चढ़ाया जाए ऑल टोटल गाड़ी, ओके राइट, बट उस जगह में गाड़ी चढ़ने के बाद में बैग होके उतरना पड़ता है। जब उन्होंने रैम जो है रास्ता का लेवल में नहीं रखा, थोड़ा सा हाइट करके रखा है, तो इनकेस मान लीजिए लोड गाड़ी भले उसमें 1 टन हो या 15 टन हो या 10 टन हो, इनकेस गाड़ी है कुछ भी हो सकता है, इनकेस मान लीजिए ब्रेक फेल हो गया तो बैग में अगर गाड़ी उतर जाएगा, तो मान लीजिए एक एम्बुलेंस आ रहा है, तो रास्ता में अगर कुछ मान लीजिए बड़ा से कुछ 10 चक्का गाड़ी आ गया, कुछ टेलर आ गया, या तो कुछ गाड़ी अगर रिवर्स में अगर रुक गया उधर में, तो या सडनली बड़ा एक्सीडेंट होएगा, या तो कुछ एम्बुलेंस आ गया तो एम्बुलेंस एक्सीडेंट हो तो रुक गया, उस कारण से उस एम्बुलेंस पेशेंट हो सकता है जो उस रास्ते का बैग में कोई हॉस्पिटल नहीं है, उसका इस तरफ हॉस्पिटल है, तो पेशेंट को बचाना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि उस ताराजू का जांचाई करें, जांचाई करने के बाद में उस तारे को किसने उस तरह पर्टिकुलरली उसको फिटनेस पास दिया है कि आपको ऐसा बैठा दीजिए आप, तो क्या उससे बैठाया है इस कंडीशन में। क्योंकि जहाँ तक मैं तो कभी मेलन गया नहीं हूँ, मैं 1-2 बार गया हूँ 1-2 जगह मेडिकल काम से, बट अदरवाइज मैं कभी मेलन में भी ताराजू दिखा नहीं हूँ। लेकिन जो ड्राइवर लोग हमारे साथ में है, जो पर्टिकुलरली जो पब्लिक हमारे साथ, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो बहुत नेशनल हाईवे रोड देखा है कि ताराजू ऐसे चढ़ते हैं और ऐसे निकल जाता है, लेकिन यहाँ तो बोलते हैं ऐसे है फिर ऐसे उतरना पीछे करके, बैग में नहीं उतरना चाहिए, वो भी क्या है लेवल नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट का ताराजू दिखे, जहाँ भी ताराजू होगा वो शायद मुझे लगता है कि लेवल है, जो भी है मैं कभी देखा नहीं हूँ। लेकिन ये जो ताराजू है मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि वो नेशनल हाईवे रोड है। आपको अगर 10 गाड़ी आ गया, 5 गाड़ी आ गया, तो उसको रखने के लिए आपको जगह होना चाहिए, ठीक है भैया, इसका होने के बाद आप आ जाइएगा, वो फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि चलो ठीक है भाई आपको चलान नहीं मेरे, आप सामान यहाँ उतार दो, उतारने के लिए स्टोरेज नहीं है, उस चीज़ सब चीज़ का ध्यान रख ले। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये डिमांड करता हूँ कि आप उस जगह में 2-5 गाड़ी रखने का पार्किंग बनाइए, आप उस जगह को जाकर ये कार्रवाई करिए कि उसको देखिए सही सलामत से बैठा है कि नहीं है, उसमें टॉलर चढ़ सकता है कि नहीं, और उसमें हेवी गाड़ी कितना चढ़ सकता है, कितना बड़ा ताराजू है, किसके लिए है, उसका भी जांचा ही होना चाहिए। क्योंकि उन लोग भी मीडिया प्रेस किए थे 2 बार, उनका ट्रक वाले लोग ने, ट्रक एसोसिएशन ने मीडिया प्रेस किए थे,
जब भातू बस्ती में किए थे उस टाइम में तो 4-5 ड्राइवर बाहर के देखे थे, बाकी एसोसिएशन जो जिनके ताराजू है उन्हीं का स्टाफ दिखा। उसके बाद में जो है टोटली लेबर, उनका ड्राइवर, उनका मैनेजर, उनके साथ में कुछ पार्टनर बिजनेस भी बोला तो वो भी है। अदरवाइज सेकंड टाइम जब मीडिया प्रेस किए थे कुछ आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट है, कुछ है शायद, मुझे नहीं नहीं जानता हूँ, मैं तो अंडमान में जन्म हुआ, लेकिन मैं उनको अभी देख रहा हूँ जब मीडिया में आ गए। मैं पहले सोचा था कि आदमी बहुत इंटरटेड है, बट बात करने में बहुत हमेशा देखा कुछ टाइम में जो टैलेंटेड बात करता है। मैं सोचा कि चलो कुछ नेता तो सही तो आया है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोला है कि मैं उस जगह में जाके जांचाई किया हूँ ताराजू का, वो बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, मैं उनका बहुत सपोर्ट करता हूँ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ भी जाता है तब भी मैं उनके खिलाफ जाने नहीं दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस क्या बेसिक में उन्होंने जाके वहाँ सर्वे किया उसका कि है ताराजू बहुत अच्छा से है, अच्छा कंडीशन में है, वो बहुत सेफली है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारा नॉर्थन मिडिल के लिए खाली क्यों है? अच्छा, ये सवाल आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं किया है? हाँ, बोला था सर ने, बोला कि जो भी बात है आप डीसी साहब से करिए। अच्छा, कल जो आपको मीटिंग होगा जी, जो उसमें जो बात होगा उसमें करिए। अभी कल का तो क्या है, भाई सब लोग जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, जो भी भाई लोग हैं, जो है लेकिन लेना है, सबको लेके चलना है। आज हम छोटा गाड़ी रखा है, कल क्या पता मैं बड़ा ही ले लूँगा। मेरे पास इससे पहले ऑटो था, उससे पहले साइकिल था, उससे पहले मेरे पास में चप्पल नहीं था। एकदम फैक्ट रियल, जिसके लिए कहते हैं आज मेरे पास ये गाड़ी है, कल मैं ट्रक ले सकता हूँ, तब मैं उनके साथ जुड़ जाऊँगा ना, इनके साथ नहीं रहूँगा ना। तो पर्टिकुलरली क्या है कि जो हकीकत है सो उसको मान के चलना है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश करूँगा कि आप उस ताराजू के ऊपर जांचाई करें, उसको देखें कि वो सही सलामत है कि नहीं है। वो गाड़ी बैक आएगा तो अगर ब्रेक नहीं मिलेगा तो उसका नीचे वो खाई है कि लेवल है, पार्किंग नहीं है, कुछ चीज़ का जांचाई करें। उसके बाद नेशनल हाईवे में जब मेरा जहाँ तक का डाउट है कि जब तक रोड क्लियर ना हो तब तक नेशनल हाईवे रास्ता रोड का बोल रहे हैं, जब तक रोड जब तक क्लियर ना हो फिनिशर, तब तक तो ये ब्रिज शायद नहीं बैठना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि एनएच इसको बैठाना चाहिए। तो प्राइवेट एसोसिएशन को शायद गवर्नमेंट का किस कारण से प्राइवेट एसोसिएशन को देगा, उसको टेंडर दिया क्या दिया, उतना मुझे पता नहीं। तो कल हमारा डीसी साहब से मीटिंग है, तो मैं पता नहीं अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं। आज हम लोग खत्म कर। देखिए कुछ लड़के कुछ मिलने का नहीं है, दुनिया सब सेटलमेंट में चलता है। तो इसमें क्या सोचते कि जो हम ये कर देगा तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए ऐसी तो महंगाई का टाइम है, लोग ऐसे ही परेशान, नहीं तो फिर ऐसा भी अगर एकदम नहीं मानते, एकदम अगर कुछ नहीं करते तो फिर हमारे लिए यहाँ सारा जगह जट्टिया शिव हमारा इधर ही भिड़ा दीजिए, सारा दुनिया का सारा झमेला खत्म। महामंदिर में भिड़ा दीजिए, बड़ी शिव उधर भिड़ सकता है, छोटी शिव हर जगह भिड़ सकता है, तो सारा झमेला खत्म। हम यही छोटी गाड़ी लेके यही में छोटा छोटा ट्रिप मान लेंगे। जैसे कि आपने देखा आज जो कार्गो यूनियन का लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, वो कल से आज वो समाप्त कर रहे हैं यहीं पे, क्योंकि उनका कहना है कि जो जो डिमांड कहा गया था लगभग जो एसोसिएशन दिया है वो इनको जो है ठीक ठाक लग रहा है। लोग आगे देखेंगे, कल डीसी सर से भी मिलेंगे और आगे क्या उनके साथ जो कहा गया है वैसा व्यवहार होता है नहीं होता है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आगे जाकर भी वो जो है स्टेप ले सकते हैं अगर उनके साथ गलत ऐसा होता है जो एसोसिएशन दिया है उसके अलावा कोई स्टेप लेते हैं तो चलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।